नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, कैसे कम बोलने की आदत डालें। क्या आपने कभी सोचा है कि कम बोलना कैसे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में मददगार हो सकता है। कम बोलने से न केवल आपका प्रभाव बढ़ता है, बल्कि आपकी बातों का असर भी गहरा होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 ऐसी टिप्स की जो आपको कम बोलने की आदत डालने में मदद करेंगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप इन सभी टिप्स का फायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. आत्म जागरूकता बढ़ाएं। सबसे पहला कदम है खुद को समझना। आपको अपने बोलने की आदतों का ध्यान रखना होगा। कब, कहां और क्यों आप अधिक बोलते हैं, यह जानना जरूरी है। आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए आप एक डायरी में नोट कर सकते हैं कि किन परिस्थितियों में आप सबसे ज्यादा बोलते हैं और क्या यह हमेशा जरूरी होता है। इससे आप अपने बोलने की आदतों को नियंत्रित कर सकेंगे। 2. दूसरों को ध्यान से सुने। अक्सर हम बिना सुने जवाब देने लगते हैं। ध्यान से सुनने की आदत डालें। जब आप किसी की बात सुनते हैं तो न सिर्फ उनके विचारों को समझने का मौका मिलता है, बल्कि आपको खुद को कम बोलने का भी अवसर मिलता है। सक्रिय रूप से सुनने का मतलब है कि आप पूरी तरह से अपनी बातचीत में उपस्थित रहें और हर शब्द पर ध्यान दें। 3. सोच समझकर बोलें। अक्सर हम उत्साहित होकर बिना सोचे बोल पड़ते हैं। इससे बचने के लिए हर बार बोलने से पहले 1-2 सेकंड का वक्त लें और सोचें कि क्या आपकी बात सही समय पर और सही तरीके से कही जा रही है। यह आदत धीरे धीरे आपकी बातों को कम और प्रभावी बनाएगी। 4. छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करें। अपनी बातों को सरल और छोटे वाक्यों में कहने की कोशिश करें। लंबे और उलझे हुए वाक्य न केवल श्रोता को भ्रमित करते हैं, बल्कि आपको भी अपनी बात को बार बार समझाने की जरूरत पड़ती है। छोटे वाक्य आपकी बात को साफ और सटीक बनाते हैं। 5. बेवजह की बातों से बचें। कभी कभी हम अपनी बात को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए अनावश्यक बातें जोड़ने लगते हैं, लेकिन इसका उल्टा असर हो सकता है। कोशिश करें कि जो बात महत्वपूर्ण है वही कहें। फालतू की जानकारी देने से श्रोता का ध्यान भटक सकता है और आपको जरूरत से ज्यादा बोलना पड़ सकता है। 6. समय की सीमा तय करें। जब भी आप किसी बातचीत में शामिल हो, एक समय सीमा तय करें कि कितनी देर तक बोलना है। इससे आपको अनावश्यक बातें कहने से रोका जा सकता है। अपने शब्दों को चुनिंदा रखें और समय का सही इस्तेमाल करें। 7. दूसरों को भी बोलने दें। हर बातचीत में खुद बोलने की बजाय दूसरों को भी मौका दें। जब आप दूसरों को बोलने देते हैं तो बातचीत अधिक संतुलित और समृद्ध होती है। इससे आपको खुद को रोकने का भी मौका मिलेगा और आप बेहतर श्रोता बन सकेंगे। 8. बीच में टोकने से बचें। बातचीत के दौरान दूसरों को बीच में न टोकें। यह आदत आपके श्रोता बनने की क्षमता को बढ़ाएगी और आपको कम बोलने में मदद करेगी। जब आप किसी को लगातार टोकते हैं तो न सिर्फ वो इंसान असहज महसूस करता है, बल्कि आपकी बातचीत भी असंयमित हो जाती है। 9. तनाव मुक्त रहे। कई बार तनाव की स्थिति में हम ज्यादा बोलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में खुद को शांत रखने की कोशिश करें। गहरी सांस लें और मन को स्थिर रखें। तनाव मुक्त होकर बोलने से आप अपनी बात को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकेंगे और अनावश्यक शब्दों से बच सकेंगे। 10. लिखने की आदत डालें। अगर आपको अपने विचार व्यक्त करने का मन है तो उसे बोलने की बजाय लिखने की आदत डालें। इससे आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से संगठित कर सकेंगे। 11. अपनी शारीरिक भाषा का इस्तेमाल करें। हर बार बोलने की जरूरत नहीं होती। शारीरिक भाषा के माध्यम से भी आप अपनी बात को प्रभावी तरीके से रख सकते हैं। इससे आपकी बातचीत संक्षिप्त हो जाती है और आप बिना बोले भी बहुत कुछ कह सकते हैं। 12. सवाल पूछें। अगर आप किसी बातचीत में शामिल हैं तो बोलने की बजाय सवाल पूछने पर ध्यान दें। सवाल पूछने से आपको दूसरों के विचार समझने का मौका मिलता है और आप कम बोलकर भी बातचीत में सक्रिय रह सकते हैं। यह आपको समझदार और अच्छे श्रोता के रूप में प्रस्तुत करता है। 13. बातचीत पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो फालतू की बातें और बहस करने से बच सकते हैं।
विषय से भटकना भी अधिक बोलने का कारण बनता है, इसलिए अपनी बातचीत को ट्रैक पर रखें और सिर्फ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करें। 14. सकारात्मक सोच रखें। अधिक बोलने की आदत अक्सर नकारात्मक विचारों से जुड़ी होती है। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपको अधिक बोलने की जरूरत महसूस नहीं होती। इससे आपकी बातचीत स्वाभाविक रूप से संक्षिप्त और प्रभावी होती है। 15. धीरे बोलने की आदत डालें। धीरे बोलने से आप अपने शब्दों पर बेहतर नियंत्रण रख पाते हैं। जब आप धीरे बोलते हैं तो आपके पास सोचने का पर्याप्त समय होता है और आप अनावश्यक बातें कहने से बच सकते हैं। इससे आपकी बातचीत को शांति और धैर्य का स्वर मिलता है। 16. ज्यादा जानकारी न दें। बहुत बार हम अपनी बातों को विस्तार में समझाने लगते हैं, जो कि जरूरी नहीं है। अपनी बात को संक्षिप्त और सरल रखें। सिर्फ वही जानकारी दें जो सटीक और जरूरी हो। ओवर एक्सप्लेन करने से लोग आपकी बातों से उब सकते हैं। 17. आत्मविश्वास बनाए रखें। जब आपको अपनी बात पर आत्मविश्वास होता है तो आप कम शब्दों में भी अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कह सकते हैं। आत्मविश्वास से भरी बातों को ज्यादा विस्तार की जरूरत नहीं होती। इससे आप कम बोलकर भी अपनी बात को पूरी तरह से व्यक्त कर पाएंगे। 18. सही समय का इंतजार करें। हर समय बोलने की बजाय सही समय का इंतजार करें। हर बातचीत में तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं होती। कुछ क्षण रुककर बोलने से आप अपनी बात को बेहतर तरीके से रख सकते हैं और बिना जरूरत के अधिक बोलने से बच सकते हैं। 19. सोच समझकर शब्दों का चयन करें। हर शब्द का महत्व होता है। अगर आपके शब्द सही और सटीक होंगे तो कम बोलकर भी आप अपनी बात को प्रभावी तरीके से कह सकेंगे। 20. रोजाना अभ्यास करें। कम बोलने की आदत एक दिन में नहीं आती। इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। हर दिन खुद को चुनौती दें कि आप कब और कहां कम बोल सकते हैं। धीरे धीरे यह आपकी आदत में शामिल हो जाएगा और आपकी बातचीत का तरीका बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 20 बेहतरीन टिप्स कम बोलने की आदत डालने के लिए। उम्मीद है कि ये टिप्स आपको रोजमर्रा की जिंदगी में मदद करेंगी और आपकी बातचीत को अधिक प्रभावी बनाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप कमेंट्स में हमें बताइए कि कौन सी टिप्स आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।